हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ये आपके फर्स्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला नया चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट होता क्या है, तो इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती है हमें इसकी। तो यहाँ पे लिखा है, पहली लाइन ही लिखी है इसमें कि द रूट नॉट ओनली फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग इट सपोर्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द रूट is to absorb water and minerals nutrients from the soil and conduct them to the stem for supply to the leaves, flowers, fruits etc. ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रूट का जो फंक्शन होता है ओनली ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो प्लांट को फिक्स कर रहा है रूट में तभी उसका एक मेन फंक्शन। जैसे हम क्या कहते हैं कि जो रूट होती है वो फिक्स करने में हेल्प करती है, बट ऐसा नहीं होता। उसका सिर्फ फिक्स करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसके जो रूट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। अब ये जो वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट है ये सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको स्टेम में सप्लाई करेंगी। ठीक है। उसके बाद ये लीव्स में पहुंचा देंगी। ये लिखा है लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जो वाटर की प्लांट्स को ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो वाटर है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कौन कौन से पर्पस से होता है, तो फोटोसिंथेसिस का पर्पस है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल स्टिफनेस। तो पहले हम एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें जो होता है वो वाटर यूज़ होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो वाटर यूज़ होता है बाय ग्रीन लीव्स। ठीक है। किसके द्वारा होता है, ये लिखा है इन ग्रीन लीव्स एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, फूड होता है। इसकी एक रिएक्शंस भी है, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे होता है। कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस जो करेगा यहाँ पे वो करेगा वाटर को यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। वाटर यूज्ड बाय ग्रीन लीव्स टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। क्या बना रहा है, ये ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है। अब ये ग्लूकोज की रिएक्शंस बताई गई है क्या होती हैं। जैसे एटमॉस्फेयर से उसने लिया 6CO2 प्लस 6O2 H2O। यहाँ पे सनलाइट होगी। ठीक है। और ये आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इन दोनों का, ये देखिए ये तो एटमॉस्फेयर से, ये एयर से लिया गया है, और ये जो है बाय रूट यहाँ पे बाय रूट इसको क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है। देन इसके बाद बताया गया है कि इससे बनता क्या है। क्या बनता है, C6H12O6 6O2। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज, और ये आपको ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि भाई क्या बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वाटर यूज़ होता है ग्रीन लीव्स में एज अ रॉ मटेरियल जो कि सिंथेसाइज करता है फूड। दूसरा है आपका ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, इसमें लार्ज क्वांटिटी में वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन इसके दो ही काम होते हैं। एक तो होगा कूलिंग इन हॉट समर, हॉट सीजन में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ के नीचे आपको कूलिंग होती है। तो ये नहीं होता कि जैसे आप वहाँ पे छाया है या शैडो है
सैड है तो वहाँ पे आप लगता है कि भाई छाया है पत्तों की इसीलिए आपको ठंडक मिल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करती हैं, जिससे वहाँ का जितना भी एरिया होगा उस पेड़ पौधे का, प्लांट्स का, तो वहाँ पे आपको कूलनेस मिलेगी। उसके बाद कह रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी प्लांट के, तो वो सक्शन फोर्स के द्वारा रूट बाय रूट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर सोल्यूशन फ्रॉम द रूट अपवर्ड इनटू द शूट एंड फ्रॉम लीफ टू द अदर सुगर। ठीक है। तो इसमें कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन में जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर सोल्यूशंस के द्वारा रूट से अपवार्ड जाते हैं, पहले शूट्स में जाएंगे, फिर लीव्स में जाएंगे और फिर अदर पार्ट्स में चले जाएंगे। ऐसा जैसे ग्लूकोज है, मिनरल सॉल्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि लिखा है सब्सटेंस इन वाटर। क्या है ये, सब्सटेंस इन वाटर सॉल्यूशन आर ट्रांसपोर्टेटेड। क्या हो रहा है, वाटर सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्टेटेड फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है, रूट टू शूट, यानी कि रूट से शूट की तरफ हो रहा है, आर एब्जॉर्ब। ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कि किस किस चीज़ का होता है। एक होता है एज अ सॉल्ट। क्या होता है, एज अ सॉल्ट्स। दूसरा होता है एज आयंस। ठीक है। पहले हम सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट में कौन कौन सा होता है, तो सॉल्ट में होता है आपका नाइट्रेट। ठीक है। फिर होता है फॉस्फेट, और फिर होता है आपका सल्फेट। ये जो होता है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एज ए सॉल्ट होती हैं, तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के थ्रू। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका आयंस। आयंस में क्या क्या होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आयंस के रूप में एब्जॉर्ब होती हैं, और आपका जो सॉल्ट होता है वो नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैकेनिकल स्टिफनेस। क्या है, मैकेनिकल। इसमें कह रहा है कि जो वाटर होता है वो प्रोवाइड कराता है टर्जिडिटी। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि टर्जिडिटी जिस नेसेसरी फॉर स्टिफनिंग प्लांट, मतलब उसके जो प्लांट के टिश्यू हैं उसमें क्या होती है, स्टिफनेस, जिससे कि क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट मिलता है कि प्लांट कितना भी फ्लेक्सिबल हो, इधर से उधर पलटे, पर वो क्या है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये किधर लुढ़क रहा है, फिर हवा से इधर आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, तो इससे क्या है कि उसके टिश्यू जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, प्लांट टूटेगा नहीं। ठीक है। इसीलिए उसको मैकेनिकल स्टिफनेस प्रोवाइड होती है। ठीक है। इसके बाद बता रहा है कि जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिक्वायर होते हैं प्लांट एब्जॉर्ब के लिए सॉइल से। ठीक है। और वो सिर्फ रूट ही एब्जॉर्ब करती है। सम ऑफ दिस न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको बताए थे एज ए सॉल्ट थे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट एंड सल्फाइड के, एज ए सिंपली आयन जो थे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन थे। ठीक है। ये जो एलिमेंट होते हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं सेल एंड सेल ऑर्गेनल एज वेल एज सिंथेसाइज ऑफ द वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, जैसे एंजाइम है सेल के अंदर बनाना, ये सारी चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स का इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहला कैरेक्टर है
पहला करेक्टरिस्टिक्स है, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि जो एबिलिटी होती है रूट्स की ड्रॉ एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल डिपेंडेंट ऑन द 3 कैरेक्टर। तो जो रूट्स की एबिलिटी है कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके 3 कैरेक्टर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रूट इज़ इनॉर्मस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये कनाडा बाल्सम का प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, किसका दिया है, कनाडा बाल्सम का प्लांट दिया। अब इसमें आपको बताया गया है कि भाई ये जो रूट्स हैं, ये क्या है, रूट्स हैं। एक प्लांट की जो रूट्स होती है, बड़े से ट्री की, बिग ट्री की जो रूट्स होती हैं, वो बहुत बड़े एरिया में फैली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इवन अ स्मॉल गार्डन पी। अगर आपको कॉमन एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एक गार्डन की पी का प्लांट है या बाल्सम है, गार्डन का प्लांट ले लीजिए, किसी भी चीज़ का प्लांट ले लीजिए, जब आप उसको उखाड़ोगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप से एक बंच मिलेगा रूट्स हेयर का, ठीक है। तो वैन जेंटली अपरूटेड फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, सोन द थिक बंच ऑफ रूटलेट। तो आपको कह रहा है कि आपको मिलेगा रूटलेट का एक बंच, जिसे ब्रांच ऑफ रूट बोलते हैं, ठीक है। वेन केयरफुली एग्जामिन, अब जब आप इसको एग्जामिन करोगे, मतलब डिफाइन करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या है, रूटलेट्स में 100 ऑफ रूट हेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। इफ़ ऑल द रूट हेयर दिस प्लांट बर द लीड टू एंड, तो आपको ये लीड एंड टू एंड मतलब की बात कर रहा है कि एक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक बड़े से ट्री की जो रूट होती है वो बहुत कई किलोमीटर तक फैली होती है। तो यहाँ पे इनॉर्मस का मतलब है कि जितना जगह एरिया घेरेगी वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका रूट हेयर कंटेन द सेल शेप एंड हायर कंसंट्रेशन दैट द सराउंडिंग वाटर। तो मीन्स इसका ये है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे बताया है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे